ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। योगाभ्यास के क्रम में पहले हम थोड़ा सा योगिक व्यायाम करेंगे, फिर आसन प्राणायाम और ध्यान करते हुए अपने जीवन का समग्र रूपांतरण करेंगे। तो दोनों पैर सामने खोल लेंगे। रूपांतरण दो तरफ से होता है, एक बाहर से भीतर की ओर, एक भीतर से बाहर की ओर। अब इसको मैं थोड़ा सा स्थित कोणासन करते हुए दो बातें एक साथ बता रहा हूं। जैसे आप योग में जो आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, जो आप अलग अलग थेरापी लेते हैं, अलग अलग औषधियां लेते हैं, ठंडे गर्म पानी की सिकाई करते हैं, मिट्टी का लेप लेते हैं, मसाज करते हैं, अभ्यंग करते हैं, उद्वर्तन करते हैं, जो भी आप थेरापी लेते हैं वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर कार्य कर रही होती है। ऐसे एक एक अभ्यास, ऐसे हमारा अभ्यास हो जाना चाहिए कि हम 25-25 बार कर सकें। जिनको ओबेसिटी है फिर वो 100-100 बार कर लेंगे, जिनको ओबेसिटी नहीं है वो 25-25 ही बार कर लें, उसी से वही उनके लिए पर्याप्त है। अब उल्टी लेट जाइए। जिनको मोटापा है वे करेंगे 100-100 बार, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वे 25-25 बार, जिनको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है वे बहुत धीरे धीरे एक एक अभ्यास में से 5-5, 10-10 सेकंड रोक करके वो 10 ही बार करें। शेष का अभ्यास होना चाहिए कि ये तो 25 सेकंड का काम है, ऐसे किया 25 सेकंड में 25 बार हो जाता है। अब ये 25 सेकंड का काम, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ये सीधा 5 मिनट का काम है अधिकतम। पैरों को ऊपर उठाया, एक एक को या दोनों को, लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना बन पाए। 25-25 बार तो सबके लिए कॉमन है, सब करें। एक एक पैर से
दोनों पैरों से अर्धहलासन करना, पादवृत्तासन उसके बाद में होगा, फिर द्विचक्रिकासन। जो करा रहे वही करें। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे किया, पूरी एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से। अब पादवृत्तासन दोनों पैरों से एक साथ तो वे ही कर पाएंगे जिनको कमर में बिल्कुल दर्द आदि नहीं, जिनको कमर में दर्द है, ज़्यादा मोटापा है, वे दोनों पैरों से ना करके एक एक से करेंगे। ये 25-25 सेकंड का काम है, धीरे धीरे करें तो 1 मिनट का काम है। 25-25 बार करना तो 5 अभ्यास के तो 5 मिनट। पूरी गोलाई में घुमा दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब घुमाने में कोई कंजूसी नहीं करें। एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जो मैं यहां से आपको कहता हूं, जैसे करने के लिए कहता हूं, यदि आपने 100% वैसे किया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, 100% एफिकेसी। ओबेसिटी में चलो अब द्विचक्रिकासन, नॉट ओनली इन ओबेसिटी, ओबेसिटी में, हाइपरटेंशन में, हार्ट प्रॉब्लम में, थायराइड में, आर्थराइटिस में, सोराइसिस में, लिकोडर्मा में, स्क्लेरोडर्मा में, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में, लंबे लंबे श्वास, कोलाइटिस में, हेपेटाइटिस में, लिवर सिरोसिस में, फैटी लिवर में, इनफर्टिलिटी में, ऑटोइम्यून डिजीज में, SLEMS, कैंसर में। लंबे लंबे श्वास 25 बार करना है। और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये 30 सेकंड का काम है, वे 50 बार कर लेंगे। और जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शरीर में थोड़ी कमजोरी है, वे ऐसे 1 मिनट में कर लेंगे। तो ये पहले से, फिर से कीजिए, पहले से अर्थात अर्धहलासन से पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के 2 राउंड करने में आपको अधिकतम 6 मिनट, न्यूनतम 3 मिनट लगेंगे। 25-25 बार का एक राउंड हुआ, 2 राउंड में 50-50 बार, 4 राउंड में 100 बार। लोगों को 100 बार बहुत लगता है। जिम में जो है 1,000, 2,000 बार लोग जो है पसीना बहाते हैं, तब जाकर के जैसे चाहते हैं वैसे बॉडी को शेप दे पाते हैं। पादवृत्तासन करो फिर से, तो आप जैसे चाहें वैसे अपने शरीर को ही नहीं, अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपने इस अनघड़ शरीर को खुद घड़ते हैं। कुछ बेढंगा सा जीवन जीते हैं। चलो द्विचक्रिकासन तक आपको दो अभ्यास करा दिए, 2 बार अभ्यास करा दिए। चलो रिलैक्स। मरकट आसन। कमर दर्द वालों को
एक आसन कितने समय करना, उनको संख्या में नहीं जाना, उनको समय पर अब जाना है। संख्या उनको 25, 50, 100 बार नहीं करना, उनको करना है एक आसन कम से कम एक साइड से आधा मिनट, वो अधिक, इससे भी अधिक नहीं रोक सकते। जब दो तरफ से कोई आसन किया जाता है, बहुत साइड से किसी पोस्चर को करते हैं, तो एक साइड में आधा मिनट। एक साइड में कितना बोला, बोलो, दोनों साइड मिला के 1 मिनट। मान लीजिए भुजंगासन में तो दोनों साइड से नहीं होता है, सामने से उठाते हैं, तो फिर भुजंगासन वो आधा मिनट तक करके 2 बार करके 1 मिनट हो जाएगा, और 10 बार करके 5 मिनट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक एक जो बात कही हुई उसको गौर से सुनना। संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 5 मिनट एक आसन का समय। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास कीजिए। जब बहुत अधिक कमर में दर्द होता है तो आप 15 सेकंड से ज्यादा एक स्थिति में बॉडी को होल्ड नहीं कर पाते, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट आपको एक एक पोस्चर पूरा करना है। देखो, जो मैं आपको यहां पर अब लॉजिकली अपनी बात को कह रहा हूं, जो मैं आपको बोलता हूं ना, इस योगाभ्यास में ये पैकेज करना, ये पोस्चर्स करना, ये प्राणायाम करना, ये मेडिटेशन करना, ये उपचार लेना आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ की ये थेरापी लेना, ऐसे आहार लेना, ऐसे नहीं लेना, ऐसे नहीं करना, ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, विधि और निषेध है ना, जो हम आपको यहाँ पर बताते हैं, ये कोई पैर सीधे कर लीजिए। ऐसे नहीं कि मन में जो भी आया, कुछ भी आया वही बता दिया, ऐसे नहीं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मैकेनिज्म है, साइंटिफिक ग्राउंड है उसके पीछे, साइंटिफिक एक्सपीरियंस है उसके पीछे। आज मैं किसी के साथ अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कभी भी प्रतिस्पर्धा में जिया ही नहीं, मैं जिया हूं आत्मस्पर्धा में। किस में बोलो, जोर से बोलो, आत्मस्पर्धा। अगला शब्द बोलो, आत्म प्रेरणा। क्या है बोलो, आत्म उत्साह, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम योग है ये। क्या है बोलो, श्रीमद् भगवद गीता की 6ठे अध्याय में इसी आत्म संयम योग का भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्णन किया दूसरी ओर से। सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में मैं जीता हूं, और करोड़ों लोगों को ऐसे कहता हूं, ऐसे ही जियो, सुबह उठते ही कहता हूं। सेल्फ इंस्पिरेशन में जियो, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ रियलाइजेशन में। लंबे लंबे श्वास एक स्थिति में ऐसे आधा मिनट तक शरीर, बॉडी को होल्ड करके रखते हैं। एक सुनिश्चित अवस्था का नाम आसन होता है, जिसमें हजारों लाखों जो सृष्टि में आकृतियां हैं उनका अनुकरण किया हमने। पेड़ पौधों का अनुकरण किया तो वृक्षासन आदि हो गए, जीव जंतुओं का अनुसरण किया तो ऊंट का अनुसरण किया तो उष्ट्रासन, सांप का अनुसरण किया, अनुकरण किया तो भुजंगासन। अब उल्टे लेट जाओ। देखो, हमने आसन किससे सीखे? हमने आसन अलग अलग जीवों से सीखे, अलग अलग आकृतियों को देख करके। एक विज्ञान है आसनों का, अलग अलग आकृतियां देखी और फिर वैसे मनुष्य ने उनका अनुकरण किया और उसका एक्सपीरियंस किया कि इसका परिणाम क्या होता है। जो हमें आज ज्ञान मिल रहा है ना, इसके मूल में जाओगे तो अपने पूर्वजों के प्रति आपके हृदय में बहुत ऊंची कृतज्ञता होगी।
एक एक परंपरा को संस्कृति बनने में, संस्कार बनने में, जीवन पद्धति बनने में, लाइफस्टाइल बनने में हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। कुछ भी हम खाते पीते हैं, यही क्यों खाना पीना। अब इसमें कुछ गलत चीजें भी जुड़ गई, आदमी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जैसे दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट अब जीवन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आदमी की जीवन पद्धति कैसे होनी चाहिए, जीवन विज्ञान क्या है। तो कह रहे खाना पीना कैसा होना चाहिए, तो कुछ जगह खाली मछली खाते रहते हैं लोग, कुछ जगह खाली गेहूं खाते रहते हैं, कुछ जगह चावल खाते रहते हैं। केवल गेहूं और केवल चावल खाने की प्रक्रिया कुछ पूर्व और कुछ पश्चिम के देशों में पिछले 200-300 सालों में ज्यादा बढ़ी, जबकि भारत की परंपरा केवल गेहूं खाने की है ही नहीं। यहां तो पॉलिटिशियंस ने गेहूं का इतना प्रोत्साहन दिया, उस पर एमएसपी लागू करके गेहूं और चावल के ऊपर पूरे खेतों का कबाड़ा कर दिया। ग्राउंड वाटर का बुरा हाल है और वो खा खा करके आदमी परेशान है। अब इसके ऊपर पूरी दुनिया में किताबें लिखी जा रही, शोध किया जा रहा है कि यदि सारी दुनिया के लोग केवल गेहूं और केवल चावल खाते रहे तो एक दिन सबकी सारी आबादी दुनिया की डायबिटिक हो जाएगी, ओबेसिटी से पीड़ित हो जाएगी, हार्ट अटैक से और तमाम ऑटोइम्यून डिजीज से तरफ तरफ के मरेगी। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं वो आज से गेहूं और चावल खाना छोड़ दे। तो समझी खाएगा, अरे खाने के लिए इतने अनाज हैं, खाली गेहूं और चावल ही बच गए। बाजरा है, रागी है, जौ है, चौलाई है, कितने हैं। हमने तो सब तरह, यहां जो आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, कभी कभी खा लो भाई, ये क्या मतलब है जब देखो तभी गेहूं के पीछे पड़े हुए। अब कुछ लोगों को कुछ खाना पकाना आता नहीं था, उन्होंने चावल पका दिया और ये ब्रेड आदि, अब तो मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन बिस्किट, ये सब हो गया। वापस प्रकृति की ओर लौटी। पूरे वर्ल्ड में देखो आराम से, अब एक आसन में आधे मिनट रुकना आपको। पूरे वर्ल्ड में नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल लाइफस्टाइल, सब चीजों में अब वापस प्रकृति की ओर दुनिया लौट रही है। आदमी बड़ा खुरापाती है, उल्टे पुल्टे प्रयोग बाहर भी करता है, अपने ऊपर भी करता है। बाहर खेतों खलिहानों में उल्टे पुल्टे प्रयोग किए, जहर डाल डाल करके पूरे खेतों को जहरीला बना दिया। थोड़ी देर रुको, कुछ तो 5-10 सेकेंड ही रुकते हैं और फिर सीधे नीचे ऐसे पड़ते हैं। ऐसे नहीं करो। चलो अब दोबारा से 5 से 10 सेकेंड विश्राम किया, फिर दूसरा कर लिया। कमर के बता रहा हूं, मरकटासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, उष्टासन, होगी 5 आसनों में, होगी कमर का पूरा। छोटी छोटी बातें कुछ कह रहा हूं, जरा गौर से सुनो फिर से। हमारे यहाँ बोला जाता है, ऐसे बैठो, ऐसे सो, ऐसे देखो, ऐसे सुनो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ पियो, ऐसे जियो। कैसे जीना, यही बातें सारे शास्त्र इसी से भरे पड़े हैं। सलभासन, सीधा का सीधा पैर उठाएं, थोड़ी जमीन पर, धीरज से करो। कैसे जीना, इसी जीवन पद्धति के ऊपर आधारित है चारों वेद, पूरे दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता। जीवन कैसा हो, जीवन में दृष्टि कैसे हो। 2 शब्द बहुत बड़े हैं, दृष्टि और कृति। वैसे तो 3 शब्दों में सारे जीवन का विज्ञान आ जाता है। 3 भी बहुत बड़ा सत्य, उसके ऊपर चलो 5 मिनट बात करते हैं। मस्तिष्क में होती है मति, हृदय में होती है भक्ति और हाथों में होती है कृति। जिसका हेड, जिसका हार्ट, जिसके हैंड सम्यक मति, सम्यक भक्ति और सम्यक कृति से युक्त होते हैं, उसकी प्रकृति होती है दिव्य।
चलो, शलभासन के बाद धनुरासन उठ। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति। परमात्मा ने हमें तीन ही शक्ति दी है। ज्ञान शक्ति मस्तिष्क में, भाव शक्ति संवेदना जिसको कहते हैं, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, जितने भी इमोशंस हैं, नॉलेज मस्तिष्क में दिया। सारे इमोशंस हमारे हृदय से संबद्ध हैं। और हाथों में भगवान ने कर्म शक्ति, पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य दिया हुआ। रिलैक्स, ऐसे विश्राम कर लेते हैं। जब थक जाते हैं तो हथेली पर हथेली, उसके ऊपर माथा, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। ये मकरासन विश्राम का। 5 श्वास ही नॉर्मल ले लेते हैं। शरीर को विश्राम मिल जाता है। बाएं करवट लेकर के बैठ जाते हैं। आपने कल देखा कि अलग अलग योग की क्रियाओं को करते समय मैंने कहा कि देखो, इस शीर्षासन में आपका बीपी ऊपर का 150, शीर्षासन में, सर्वांगासन में नीचे का बीपी 125 तक चला जाता है, स्वस्थ व्यक्ति का भी। लेकिन वापस आने में कितनी देर लग रही थी? मैं आपके सामने सब प्रयोग कर रहा था। कितनी देर लग रही थी? 20 to 30 सेकेंड। ये तो बॉडी की बात हुई। वैसे तो मैंने 5-10 सेकेंड बाद भी चेक करवाया हुआ। ये सब प्रयोग एक दिन मैंने पहले किए थे लैब के अंदर। मेरे साथ एक वाक्य बोलो, अपने स्वरूप में। बोलो, अपने स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में लौटने का अभ्यास, यही योग है। संसार में ऊंची नीची घटनाएं, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, झंझावातें, आंधी तूफान, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब होंगे। आप एकदम से अपने स्वरूप में लौटाएं। ऐसा अभ्यास होना चाहिए बॉडी के लेवल पर भी। इसको बॉडी के लेवल को मापने के लिए सबसे अच्छा एक पैरामीटर बनाया हुआ HRV। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। एकदम से कितनी बड़ी घटना हो जाए, आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आप नॉर्मलाइज हो सके, उष्ट्रासन कर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम पूरे दिन मुंह सुजाए बैठे रहते हैं। फिर ऐसे और बोलते मैं नहीं बात करती तेरे से। चलो कोई नहीं, आज तो करवा चौथ है, आज ऐसे कोई नहीं बोलेंगे। लोग वार त्योहारों पर थोड़ा ध्यान रखते एक दूसरे की खुशियों का। चल, जो उष्ट्रासन ऐसे न कर पाए वो ऐसे करना, जो ऐसे भी न कर पाए वो ऐसे करना। अर्थ समझा? बोले स्वामी जी, संसार के लोग कोई करवा चौथ करते हैं, फिर कोई अलग अलग व्रत करते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई शादी की वर्षगांठ सेलिब्रेट करते हैं। करते हो ना? बैठो, बैठ जाओ आराम से। तो यह कमर के भी आसन करा दिया आपको। बोले स्वामी जी, आप क्या क्या सेलिब्रेट करते हो? हम हर दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हम हर क्षण को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम सन्यासी हैं। हर क्षण को सेलिब्रेट करते हैं। ये व्हाट इज द सेलिब्रेशन? अच्छा, मैं आपको पूछूंगा ना, आप में से 99% लोग इन चीजों में फेल हो जाएंगे। सेलिब्रेशन क्या है? सुख क्या है? शांति क्या है? खुशियां क्या हैं? आप लोग ना ये सुख, ये शांति, ये सेलिब्रेशन, ये एडवेंचर, ये एक्साइटमेंट, ओह मैं बड़ी एक्साइट हो गई, और ये राम राम राम, ऐसा तो मजा कभी नहीं आया। ये क्या होता है? इसके उत्तर जो भी आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलेंगे, ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर है, कोई भी ऐसा दृश्य। चलो अब थोड़ा सा ये संकेत भर कर रहा हूं, फिर आगे पहले प्राणायाम कराऊंगा, फिर वापस आसन होंगे। अभी पहले संकेत में हो रहा है। कोई भी ऐसा दृश्य, कोई भी ऐसा श्रवण,
कोई भी ऐसा खान पान, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा विचार जो आपको अपने से जोड़ दे, वो है एक्साइटमेंट। जहां आप सब कुछ भूल जाएं, सब कुछ भूल गए, अपने स्वरूप में खो गए। अब कपालभाति का मैंने कहा था, जिनको डायबिटीज है, जिनको पेट की बीमारियां, लीवर किडनी की समस्याएं हैं, हार्ट कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, हो कैसे करना, आराम आराम से। सहज योग, सहज मार्ग, इसको कोई मध्यम मार्ग भी बोल देते हैं। माने न अति गति और न अति मंदता। कुछ तो सोए रहते और कुछ इतनी तेजी में रहते हो, हर समय हड़बड़ाहट, और जब देखो तब घर में तूफान मचा रखा है। घर में, बिजनेस में, व्यापार में, संबंधों में। माने मिलते भी हैं तो बोले जल्दी जल्दी मिल ले, मेरे पास वक्त नहीं है। किसी को हृदय से भी लगाते हैं तो बोले बस हो गया, चलो छोड़ो। हर समय हड़बड़ाहट, घर में, प्यार में, व्यापार में, व्यवहार में, स्वभाव में, हर समय जल्दबाजी। नहीं भाई, कुछ है दीर्घ सूत्री और कुछ है इतने तीव्र वेग में रहने वाले कि धैर्य ही नहीं। मंडूक आसन, दो तरह से देखो इसे। तो जीवन क्या है? जीवन है संतुलन। क्या है बोलो? तो आज का शब्द ही ले लो, संतुलन। आज का शब्द क्या है योग सत्र का? बोलो। विचारों में संतुलन, आहार में संतुलन, स्वभाव में संतुलन, संबंधों में संतुलन, सब जगह संतुलन संतुलन संतुलन। संतुलन ही स्वास्थ्य है। समदोषाः समाग्निश्च समधातु बलक्रियाः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थेत्यभिधीयते। बैलेंस, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड एक्सरसाइज, सब चीजों में, विचारों में भी संतुलन, भावों में संतुलन, ज्ञान में, संवेदना में, कर्मों में संतुलन, संतुलन संतुलन। इस संतुलन का नाम यह है साधना। क्या है बोलो? साधना। और यदि संतुलन नहीं होता तो साधना की जगह हो जाएगा बाधना, बाधन, बंधन, बाधाएं आ जाएगी। चलो ये मंडूक आसन आधा मिनट करके, एक मिनट करके, डायबिटीज वालों को, पेट वालों को, लीवर किडनी की समस्या, जिनको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की, हार्ट की, थायराइड की। देखो अब 3 भागों में मैंने योग के पैकेज को मुख्य रूप से बांट दिया। जो बच्चे उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, उनको सूर्य नमस्कार भी कराते, उनके अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके समग्र सर्वांगीण विकास के लिए मंडूकासन, शशकासन। सामान्य गति से करे, मध्यम गति से करे। मंडूकासन, शशकासन में आपको मैं लगातार जो योग सिखा रहा हूं, इसको एक और नाम दिया मैंने। संतुलन जैसे शब्द बोला ऐसे मैंने दिया है नाम, समग्र योगाभ्यास। क्या है बोलो? समग्र योगाभ्यास। मैं आपको इन्वॉल्व करता रहता हूं जिससे आप पूरी तरह से इसमें एकात्म हो जाए। समग्र योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान, एकाग्रता, निरंतरता, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक। योग दर्शन की भाषा में कहें तो समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, इसी को राजयोग भी कहा जाता है। अष्टांग योग, क्रिया योग, ऐसे नाम दिए हैं। यही हठ योग है, यही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग है। वापस ऐसे ही मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करवा देते हैं।
3 भागों में मुख्य रूप से बांट दिया पैकेज को। बच्चों के लिए अपवाद रूप में छोड़ दिया दूसरा अभ्यास, और जिनको बहुत अधिक बल बढ़ाना है वो दंड बैठक भी लगाओ 100 बार। कितनी बार? 100 बार दंड बैठक में रोज लगाता हूं, एक राउंड में 100 बार करता हूं कार्यक्रम। तो फिर वो अति विशिष्ट बल पाने के लिए जरा गौर से सुनना। अभी कुछ लोग केवल व्यायाम कराते हैं, ये जिम आदि में क्या हो रही है प्रैक्टिस? केवल एक्सरसाइज, केवल एक्सरसाइज, जो डिफरेंट फिजिकल वर्कआउट्स के नाम पर जो चल रहा है सारे संसार में। अब देखो, मैं इस बात का विरोधी हूं। केवल एक्सरसाइज, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, केवल जप, केवल तप, केवल भक्ति। बोले हम तो भक्ति मार्ग वाले हैं स्वामी जी, हमसे ये भजन तो हो जाएगा, कीर्तन तो हो जाएगा, नाम जप तो हो जाएगा, हमसे ना ये आसन होंगे ना प्राणायाम होगा। ये बात गलत है, जरा गौर से सुनना फिर से। केवल भक्ति की बात, केवल भक्ति मार्ग, केवल ज्ञान मार्ग, बस तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम, मैं तो ब्रह्म हूं। अरे ब्रह्म तो है, खेती भी कर ले, नहीं तो ब्रह्म भूखा मरेगा। केवल ब्रह्म से बात नहीं बनेगी भाई। क्या बोला? केवल, केवल होता है पाप, केवलाघो भवति केवलाति। मैंने बोला मैं तो केवल खेती करूंगा भाई, केवल खेती बाड़ी से बात नहीं बनेगी। बच्चों को पढ़ा लिखा ले, कुछ अच्छा बिजनेस भी कर ले, कुछ काम भी कर ले। केवल खेती, केवल बिजनेस, केवल व्यापार। कुछ लोगों का केवल ध्यान रहता है व्यापार पर, कुछ लोगों का ध्यान रहता है केवल प्यार पर, कुछ लोगों का संबंध रहता है केवल तकरार पर। एक बात नहीं भाई, मैं केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग। अब ऐसे जीवन में भी केवल कुछ नहीं होता। बोल मैं केवल राजनीति के बारे में सोचता हूं और कुछ नहीं सोचता, तो वो मूर्ख लोग हैं, वो अविवेकी लोग हैं, वो अप्रबुद्ध है, वो ना समझ है, नादान लोग हैं, जो केवल ये कहते हैं कि मैं तो केवल राजनीति करूं। राजनीति किससे चलती है भैया? जब खेती नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा, हेल्थ एजुकेशन नहीं रहेगा। राजनीति तो सबकी नियंत्रक सत्ता हो सकती है, लेकिन केवल राजनीति कुछ होती ही नहीं है, केवल खेती कुछ होती ही नहीं है, केवल कुछ नहीं होता है। केवल हेल्थ, केवल एजुकेशन, केवल कुछ नहीं होता है। ऐसे तो बड़े परिप्रेक्ष्य में मैंने बात की। केवल मैं और मेरा परिवार, केवल समाज, केवल धर्म, केवल अध्यात्म नहीं, समग्रता में ही जीवन है, समग्रता में ही सारे व्यवहार हैं संसार के। कपाल भाती आराम आराम से करके आधा आधा मिनट करके दोनों तरफ से आपको 1-1 मिनट ये करवा दे रहे आसन। अब गोमुखासन कर लो। देखो जो लोग कहते हैं ना केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, केवल मौन, केवल जप तप, वो उससे बात नहीं बनेगी। समग्रता में जीवन है, और जो समग्रता में जीवन को नहीं जीते वो बहुत प्रकार का दुख भोगते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आपको विभिन्न व्यवहारों को समग्रता पूर्वक करना पड़ेगा, संतुलन के साथ करना पड़ेगा। तो 2 शब्द बोल दिया अभी, समग्रता, संतुलन। और एक वाक्य जो पहले बोला था, बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य ये है। राग का अर्थ है आसक्ति और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति रहित होकर के। कंप्लीट डिटैचमेंट एंड कंप्लीट अटैचमेंट, दिस इज द योग।
बुरी चीजों से पूरी तरह से डिटैचमेंट और अच्छी चीजों से पूरी तरह से अटैचमेंट। ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट का नाम ही है अभ्यास और वैराग्य। एक में ठहरना, एक से जुड़ना, एक से हटना। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। और वैराग्य राग से हटना, मुक्त होना, युक्त होना। इसी को मैंने जीवन मुक्त कहा। अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से, बुरी चीजों से मुक्त होना है। और सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सत्कर्म से, सद्गुणों से, सद्व्यवहार से युक्त होना, यही जीवन मुक्त होना है। अब इसके नाम पर न जाने लोगों ने कैसे कैसे लोगों को बहका रखा है। ये बहकावा बहुत खतरनाक है। और सब इतने विवेकी नहीं होते कि हर बात में वो बड़ा निर्णय कर सके। इसलिए 99% लोग, बहुत बड़ी संख्या है ये, इसको नंबर्स की दृष्टि से देखेंगे। दूसरी ओर से जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर जरा करो, कोशिश तो करो। 99% लोग राजनीतिक तौर पर बहके हुए होते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर 1-2 और पूरे देश के स्तर पर 400-500 लोग 135 करोड़ लोगों का मूर्ख बना के रखते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं ये भारत के संदर्भ में। यही हाल अमेरिका में। अब 2 दुनिया के सबसे बड़े देश हैं लोकतांत्रिक दृष्टि से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, पॉपुलेशन की दृष्टि से। वैसे भी संसाधन, प्रतिभा भारत में कोई चीज की कमी नहीं है। और आज इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर, एटम और सारी बाकी सारी पावर वो बहुत इकट्ठी करके बैठा। अमेरिका में मैंने ऐसे ही कल थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए टीवी खोला, फिर तो बंद ही कर दिया मैंने। बोले पूरा अमेरिका डरा हुआ है। वहाँ जो इस बार राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है ना, बोले भाई पता नहीं क्या होगा। उसके बाद लोग अपनी दुकानों के आगे और एक लेयर लगा रहे हैं अलग अलग प्रकार की, कोई लकड़ियों की, कोई लोहे की, कि लूटपाट मचेगी। ये बात मैंने कभी अफ्रीका में सुनी थी आज कि और ये 15 साल पहले के करीब मैं गया तो बोले जी यहाँ चुनाव के बाद में लोग बड़े सहमे रहते हैं कि अब लूटपाट मचेगी। और लूटने में आम लोगों से लेकर के मिलिट्री और पुलिस वाले भी सम्मिलित हो जाते हैं। बताओ ये क्या हो रहा है संसार में? राजनीति के नाम पर तबाही हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई जीव जंतु है तो राजनेता है। इस कदर लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं। रिलैक्स, चलो अब बाकी आसन बाद में कराएंगे। दोनों हाथ ऐसे गोल गोल गोल। और उसके बाद में हमारे वाला महकमा आता है। बाबा, साधु, सन्यासी, मुल्ला, मौलवी इस कदर लोगों के अंदर नफरत भर देते हैं। सारी दुनिया में सारी लड़ाइयों का केंद्र है मजहब। ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो जो भी काफिर है सबको कत्ल करो, शरीयत लागू करो। दूसरा कहता है ये लागू करो, ये लागू करो, वो लागू करो। अरे सब क्यों फालतू पागलपन? कोई कहता है जब तक ईसाइयत कबूल नहीं करोगे, कोई कहता है जब तक इस्लाम कबूल नहीं करोगे, कोई कहता है जब तक, और दूसरे तीसरे भी, सब जगह थोड़े थोड़े हैं पागल। तो हिंदू धर्म में भी पागल हैं, जैन धर्म में भी कुछ पागल हैं, थोड़े थोड़े हैं। यहाँ बौद्धों में भी थोड़े थोड़े पागल हैं, थोड़ी थोड़ी सिखों में भी हैं। पागलपंथी सब जगह है। इन्हीं को चरमपंथी कहते हैं, चरमपंथ, कट्टरवादी। और फिर वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो ही आतंकवादी बन जाते हैं। ये नहीं तो खत्म सब कुछ। सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है इन अविवेकी राजनेताओं ने, अविवेकी मजहबी लोगों ने। फिर एक्सट्रीमिस्ट जैसे इनमें, ऐसे फिर ये तो आस्तिक लोगों में, नास्तिक लोगों में भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। मैंने विचारधाराओं के ऊपर बहुत चिंतन किया है। मैं योगी तो हुई, योग और योगी ये तो मेरा स्वभाव है। लेकिन जब मैं दुनिया को देखता हूं तो चल रिलैक्स हो जाओ थोड़ा। अब आपको प्राणायाम कराएंगे बहुत सलीके से, और आपको ये बताना चाहता हूं
सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो झगड़े हैं वो आइडियोलॉजीज के लेकर के, विचारधाराओं को लेकर के। उनमें मैं कई बार देखता हूँ इन विचारधाराओं में बहुत ज्यादा फर्क क्या है। जैसे आपने सुना होगा, एक है अध्यात्मवादी विचारधारा, अध्यात्मवाद की, एक है भौतिकवाद की विचारधारा। जैसे जितना भी चाइना से लेकर के, रसिया से लेकर के, और मतलब कमोबेश एक ही है जो केवल मैटेरियलिस्टिक बात करते हैं, केवल भौतिकवाद की बात करते हैं, और दूसरे हैं नास्तिक लोग। पूरी दुनिया की विचारधारा को दो शब्दों में बांटा जाए तो एक है आस्तिक दर्शन, एक है नास्तिक दर्शन। एक है केवल संसार में समृद्धि से सुख मिलेगा, और फिर एक है केवल बोले जो है वो अध्यात्म से सुख मिलेगा। अब दोनों के ही चिंतन को हमारे ऋषियों ने नकार दिया। बोले केवल भौतिकवाद नहीं, केवल अध्यात्मवाद नहीं, बोले इन दोनों का संयम करो, भीतर और बाहर। बाहर का सुख तो संसाधनों से ही मिलेगा। अब ठंड हो रही है तो उसके बचाव के लिए उपाय करने पड़ेंगे ना, आपको हीटिंग सिस्टम लगाने पड़ेंगे, आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। यहाँ तो ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे देश जहाँ -10, 20, 25 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, यदि वहाँ पर मनुष्य उपाय नहीं करेगा तो मर जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आदमी को खाना नहीं मिलेगा तो भूख से मर जाएगा। यदि सर्दी गर्मी का प्रबंध नहीं किया जाता तो सर्दी गर्मी से, ठंड से मर जाएगा, गर्मी से मर जाएगा। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो यौ विद्यायामृतासम् विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। आदमी भूख और कुपोषण से मर रहा, हंगर एंड मेडिटेशन, सर्दी गर्मी से मर रहा है, साधनों के अभाव से मर रहा है। गरीबी, दरिद्रता कभी धर्म नहीं हो सकती। और कुछ केवल जो केवल साधनों में लगे हैं, फिर वो खुद भी सुसाइड करके मर रहे हैं, और फिर समाज में हिंसा, बैर और घृणा, नफरत, युद्ध। इसलिए बन गया बुद्ध। वो कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है भाई, हिंसा मत करो। सारे शास्त्रों का आधार हमारे अहिंसा। सब सारी दुनिया के जितने भी मूल दर्शन हैं, अब देखो सारी दुनिया में कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज के नाम पर, कुछ मोरल वैल्यूज के नाम पर, कुछ ह्यूमन वैल्यूज के नाम पर नॉन वायलेंस को सब स्वीकार कर चुके हैं, ट्रूथ को सब स्वीकार कर चुके हैं, जस्टिस को सब स्वीकार कर चुके हैं। लंबा गहरा श्वास लिया, छोड़ा, लंबा गहरा श्वास लेना, छोड़ना। चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, चेहरे पर तनाव ना आए, माथे पर तनाव ना आए, हाथों में तनाव ना आए, सहजता के साथ करना। सहज योग हो गया ये, सहज योग। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द है, उनको हम कहते हैं और धीरे करना चाहिए। देखो उनको ऐसे करना चाहिए। और जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, हर्निया आदि नहीं, उनको लेने में और छोड़ने में बराबर बल लग रहा है। सब ऐसे मध्यम गति से करेंगे। अब इसको रिदम के साथ करते हैं तो ये सबसे सेफ, साइंटिफिक, इफेक्टिव प्रैक्टिस। तो सुनो, एक एक बात बड़ी गहरी है, इसलिए अब उसमें ज्यादा नहीं गहरे चिंतन में जाऊंगा। अब वापस आ रहा हूं।
निष्कर्ष के रूप में सब एक बात मानते हैं कि आखिर मनुष्य को मनुष्य होकर के तो जीना चाहिए। मनुष्य इस धरती पर भगवान की बोलो या प्रकृति की बोलो, इस अस्तित्व की बोलो, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, सबसे अधिक जिम्मेदार है। उसका हर एक कार्य ऐसा होना चाहिए, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसका विवेक ऐसा होना चाहिए, उसकी संवेदनाएं ऐसी होनी चाहिए, उसके कर्म, उसके आचरण, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो इस सारे ब्रह्मांड के प्रति अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को समझे और वैसा ही आचरण करे। उसी को बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज, उन्हीं को बोलते हैं मॉरल वैल्यूज, उन्हीं को हम धर्म, अध्यात्म, योग में बोलते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज। यही है अहिंसा, सत्य, स्त्रिय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, प्रणिधानानि नियमा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसलिए मैं कहता हूं योग का समग्रता में अभ्यास हो। आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, शील, समाधि, प्रज्ञा, भस्त्रिका, ऐसे 5 मिनट लगातार भस्त्रिका प्राणायाम कर। जिनको असाध्य रोग हैं, असाध्य अस्थमा है, असाध्य कैंसर है, असाध्य अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज है, जिनको कोरोना के कारण से लंग के अंदर लम्प्स हो गए हैं, गठाने हो गई हैं, बहुत समस्याएं। अब देखो भस्त्रिका आराम आराम से करते रहो, चुपचाप मत बैठो। पूरा लो, पूरा छोड़ो। सबके लिए मध्यम मार्ग, एक्सेप्शन के तौर पर बहुत धीमे, बहुत तेजी से बताया था मैंने। अब एक साथ में सैकड़ों बीमारियों को और सैकड़ों प्रॉब्लम्स को एक साथ एड्रेस कर रहा हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? ऊपर से नीचे तक शरीर में रोग भर गए। तो एक पहला सत्य, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। पहले ऊपर वाला कार्यक्रम करो, फिर बीच वाला करेंगे और फिर पूरे शरीर वाला करेंगे। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हो रहा है पहले, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और फिर अनुलोम विलोम। पहला श्वसन तंत्र के लिए, दूसरा पाचन तंत्र के लिए, तीसरा नाड़ी तंत्र के लिए, इम्यूनिटी के लिए होगा अनुलोम विलोम। इसलिए तीनों प्राणायाम जो सबसे ज्यादा हम करवाते हैं। फिर तो बाकी थोड़े थोड़े पूरक प्राणायाम है, मुख्य प्राणायाम, उसके सहयोगी गौण प्राणायाम। एक साथ बाल झड़ने की समस्या, ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर्स, आंखों की रोशनी कम होना, कान के रोग, नाक के रोग, फिर चमड़ी के रोग, ऊपर चेहरे के रोग, फिर गले के रोग, फिर ये फेफड़े के रोग, फेफड़े से रिलेटेड सैकड़ों बीमारियां हैं। एक एक बीमारी की सैकड़ों शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं एक एक बीमारी के। जैसे एजुकेशन में इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, इंडस्ट्री की, बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेज हैं, शाखाएं प्रशाखाएं जैसे होती हैं। एक एक बीमारी के, सिर दर्द के ही 150 प्रकार के सिर दर्द है, 100 150 भेद हैं, उसका क्लासिफिकेशन है अलग अलग बीमारियों का। फेफड़ों के कफ रोग सैकड़ों प्रकार के, पित्त रोग सैकड़ों प्रकार के, वात रोग सैकड़ों प्रकार के, आर्थराइटिस की भी सैकड़ों शाखाएं हैं। ऐसे ही डायबिटीज की 2-3 शाखाएं तो प्रमुख हैं, बाकी उसके भी भेद प्रभेद बहुत गहरे हैं। ऐसे कोलाइटिस की, ऐसे हेपेटाइटिस की, ऐसे लिवर सिरोसिस की, ऐसे किडनी की प्रॉब्लम्स की, इनफर्टिलिटी की, ऐसे ही ओबेसिटी की बहुत भेद प्रभेद हैं। उसके कैसे किन किन कारणों से, जेनेटिक कारणों से लेकर के करो सब। पहले पूरा भस्त्रिका कर लो, फिर अगला कपालभाति कराऊंगा। कुछ ने अभी से कपालभाति शुरू कर दिया, नहीं, पहले भस्त्रिका करो।
अब एक इतना बड़ा सत्य मैंने कह दिया, अब ये एक सिद्धांत है, ये एक मूल सिद्धांत अभी आपसे कह रहा हूं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। दूसरा बोला जाता है स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। फिर तीसरी बात बोले जाते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आप ऑक्सीजन भी पूरा मिल रहा है, ऑक्सीजन चैम्बर में ही रहते हो, लेकिन सुबह से शाम तक बीड़ी, सिगरेट, शराब, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड और पता नहीं क्या क्या मांसाहार, दुराचार, व्यभिचार करते हो, स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए केवल एक बात नहीं, मुख्य बात कही जा रही है। मुख्य बात क्या है? ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए। मुख्य बात क्या है? स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। मुख्य बात क्या है? आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में संयम होना चाहिए। तो तीन मुख्य बातें आई सामने। ऑक्सीजन पूरी मिलनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए और डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए। बैठने का तरीका सही होना चाहिए। अब कुछ तो बैठते ही सही नहीं, ऐसे बैठेंगे। अब जो ऐसे बैठेगा उसकी कमर दुखेगी। बाबा बैठे, बाबू बैठे, योगी बैठे, रोगी बैठे, भोगी बैठे, गलत बैठते, ऐसे गलत तरीके से सोते हैं। जब सोते हैं ऐसे सोते हैं। होश में नहीं, सोते समय भी होश में रहना चाहिए। बड़ा मामला गड़बड़। 99% लोग ठीक से नहीं बैठते, 99% लोग ठीक से नहीं सोते। मैं भी नहीं सोता। बैठने की आदत, जब देखो थोड़ी देर तो ऐसे बैठेंगे, सीधे बैठो बेटा। हम छोटे बच्चों को यही सिखाते हैं 5-7 बातें। एक बार भी मैं छोटे बच्चों को 5-7 बात बताता हूं, तुम बड़े बच्चे भी मेरे ऐसे ही हो। मैं कहता हूं एक बार भी गलत चेष्टा नहीं करना, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं देखना, गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सुनना, गलत खाना पीना नहीं। क्यों? जो एक बार करेंगे तो बार बार करने की क्या होगी? इच्छा होगी, और वो फिर क्या हो जाएगी? बुरी आदत। एक बार भी गलत काम नहीं करना। क्या बोला? और सारी दुनिया क्या सिखा रही है? बोले एक बार करके देख लो फिर छोड़ देना। एक बार दारू पी के देख लो, एक बार बीड़ी सिगरेट शराब पी के देख लो, एक बार कुछ छेड़ाछाड़ी करके देख लो, एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके देख लो, बाद में छोड़े तो। जो एक बार फंसा वो जिंदगी भर नहीं निकलेगा। जिसका भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कभी भी तुम्हारी पोल खोल सकती है, तुम्हारी शादी बिगाड़ सकती है, तुम्हें कोर्ट में घसीट सकती है। फिर बीच में क्या था? मी टू चल सकता है। एक बार छेड़ाछाड़ी की, गई भैंस पानी में। बात समझ में आई? एक बार बीड़ी सिगरेट शराब पी ली, फिर गया काम से। बड़ा धर्म भ्रष्ट हो गया ये तो। चलो अगली बात सुन लो। मैं छोटे छोटे बच्चों को बोलता हूं ये बात, बड़े बच्चों तुम भी सुन लो। तुम भी इतने अच्छे नहीं हो जितने दिख रहे हो मेरे सामने। हाँ, तुमने भी आज तक का बचपन से लेकर के आज तक का सोच रहे क्या क्या खुरापात कर रखी है। सबकी रील घूमने लग रही है। बोले बाबा जी बात तो ठीक ही कह रहे हो। जिसके सामने कभी कोई गलती कर रखी और वो सामने पड़ जाए तो फिर रहता है चुप ही रहे तो इसमें फायदा है। बोल दी तो पोल खुल जाएगी। इसलिए फिर ऐसा काम ही क्यों करो। एक बहुत बड़ा आदमी मेरे से मिला, अब बोलूंगा नहीं। बोले स्वामी जी जो मैंने आज से 15 साल पहले बोला था ना वो बोल मत देना, कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बातें इन्हीं को राज बोलते हैं। हाँ? सुनो, एक बार भी, क्या बोला बोलो, एक बार भी गलत काम नहीं करना। एक बार भी गलत क्या होता है? रॉन्ग और राइट्स की तो बड़ी भयंकर फाइट है। एक बार भी वो काम नहीं करना जिससे आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। अब ये भी समझ में ना आए, शर्म भी, कुछ तो इतने बेहया बेशर्म होते हैं उनको शर्म समझ में नहीं आती। एक बार भी वो काम मत करना जिससे तुम अपने आप को फेस ना कर सको, तुम्हें तुम्हारी आत्मा ही धिक्कार दे रहे। ये बात मैं सब बच्चों को पहले दिन से सिखाता हूं, छोटे बच्चों को, ये ट्रेनिंग है मेरी। दूसरी कहता हूं बेटा सही से बैठो, बैठता हूं ऐसे ही मोड़ने के लिए बोलता, ऐसे बैठ जाए, थोड़ा ऐसे बैठते, ऐसे बैठ जाते। ये कार्यक्रम जाकर के 1 साल में पूरा होता है।
सही बैठने वाला काम। आदमी सही से बैठे, सही से सोचे, सही से देखे, सही से सुने, सही से खाए पिए, बातें खत्म होगी। यही तो जीवन पद्धति है। इतनी बात समझ में नहीं आती आदमी को। बोले समझ में तो आ गई स्वामी जी, बाण पड़ी हुई है उल्टी, आदत पड़ी हुई है उल्टी। इसको गांव की भाषा में बोलते हैं बाण कुबाण हो रखी है स्वामी जी। बोल बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी आदत खराब है। हमारी सासू मां बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी आदत खराब है। ये आदत से आदमी लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे आदमियों को देखा, बुरा हाल है, फिर भी दारू पीने से बाज नहीं आते। बहुत अच्छे आदमी, दान खूब करते हैं, पुण्य खूब करते हैं, सेवा खूब करते हैं, काम खूब करते हैं, सब ठीक है, लेकिन दारू पिए बिना नहीं मानते। फिर घर में क्या करते हैं? समझौता करते हैं। क्या करें? बोले ये नहीं छूटती। ज्यादा समझाओ तो बोले सब कुछ छुड़वा लो, संबंध छुड़वा लो, तलाक करवा लो, और कुछ करवा लो, घर छुड़वा लो, दारू नहीं छूटेगी, तलब उठती है। तो जैसे इन बुरे लोगों को बुरी चीजों की तलब नहीं छूटती, बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही हमको अच्छा काम करने की तलब लग गई। इसलिए कहता हूं, इच्छा करके, प्रयत्न करके बुरी चीजों से बचो बचो बचो, और इच्छा नहीं होने पर भी अच्छे कामों में लगो लगो लगो। चलो कपालभाति करो, अभी लगातार चल रहा है कार्यक्रम। मध्यम गति से, आपको कल बता दिया ना मैंने, तेज गति से भस्त्रिकार, तेज गति से कपालभाति करने पर भी मामला गड़बड़ है। बहुत धीमे करने से फायदा नहीं होगा, इसलिए मध्यम गति, मध्यम मार्ग, संतुलन का मार्ग। छोटी छोटी बातें जरा गौर से सुन लेना। सैकड़ों सैकड़ों बीमारी हमने इसी योगाभ्यास को बहुत समग्रता से, दिव्यता से, बहुत समझदारी से, जिम्मेदारी से करवाया योगाभ्यास। ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आ गया और कुछ भी लोगों को बता दिया और करा दिया। बहुत बावड़े लोग हैं, अलग अलग प्रकार से। योग में भी एक बहुत बड़ी जमात है, हर क्षेत्र में, योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, और इस मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो 90% से ऊपर, 90 to 99%। एलोपैथी में तो ऐसे ठगों की जमात है, ड्रग माफियाओं की जमात है, जो लोगों को ठग रही है। अब यहां पर भी डॉक्टर आते हैं, MBBS MD आदि करके। कल भी एक बहुत तगड़ा सा पूरा महाराणा प्रताप बोले, मैं सूर्यवंशी हूं, राजपूत हूं। मैंने दिख रहा है, तेरी शकल से पता लग रहा है। ओ इतना जबरदस्त, एकदम सच में महाराणा प्रताप जैसा ही लग रहा हो। 100 किलो का है, MBBS डॉक्टर है। मैंने कहा भाई आप 85 किलो के हो जाओ। बोले जी बाबा जी फिर तो मैं आदमी जैसा ही नहीं लगूंगा। अरे मैंने कहा बहुत अच्छे लगोगे, आप हो जाओ। तो फिर बोले बाबा जी आप मुझे अपने पास ही रख लो। तो बोले मैं इसी के लिए आया हूँ। तो डॉक्टर सलील जी उसको लेके आए मेरे पास कि ये यहीं रहना चाहते हैं। MBBS डॉक्टरों को कहते हैं कि एलोपैथी में उसकी जब अंतिम, उसके अल्टीमेट जो रिजल्ट्स आते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं एलोपैथी छोड़ना चाहता हूँ। यहीं बैठा हुआ है वो डॉक्टर MBBS। बोले मैं नेचुरोपैथ में आना चाहता हूँ। जिस दिन ये सारी दुनिया समझदारी के रास्ते पर आएगी, उस दिन सारी दुनिया नेचुरोपैथी को ही अपनाएगी। क्यों? बाकी सब जितनी भी पैथियां हैं, ये तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक जीवन शैली, ये तो एक ही उसके घटक है अलग अलग। बाकी जो दूसरी पैथियां हैं ना, उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है ना, वो बड़ा खतरनाक है। 10-20 साल तक दवाइयां खाते हैं। अरे 10-20 साल की तो प्रतीक्षा करने की बहुत दूर की बात रही। दवाइयों से क्या क्या हो रहा है? दवाइयों से लोगों को, दवाई खाई थी माता ने बुखार की, पैरासीटामोल क्रोसिन नहीं खाया था। दवाई खाई थी टाइफाइड की माता ने, बच्चा पैदा होते ही टाइप 1 डायबिटीज, उसको इंसुलिन पर डिपेंडेंट होगा बच्चा पैदा होते ही। छोटे बच्चे ने दवाई खाई थी बुखार की, टाइफाइड की, और कोई मलेरिया की, डेंगू की, चिकनगुनिया के लिए पता नहीं और छुटर पुटर, सर्दी जुकाम की दवा खाते ही छोटे बच्चों के लीवर बैठ रहे हैं। ये फैटी लीवर क्यों हो रहा है? ये डायबिटीज क्यों हो रही है?
कुछ लोग खाली केवल पोल्यूशन को दोष देते हैं, कुछ लोग खाली यूरिया डीएपी को दोष देते हैं, कुछ लोग खाली फास्ट फूड को, जंक फूड को दोष देते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया को किसी चीज से नुकसान पहुंच रहा है तो एलोपैथी की दवाई है, उसके बाद में सारी चीजें। छोटे बच्चे सबसे नाजुक होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज और छोटे बच्चे, ये सबसे ज्यादा ये जो डायबिटीज के शिकार हो, फैटी लिवर के शिकार हो, फिर इनका हार्ट खराब हो रहा है, इनको न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही है, एसएलईएमएस ऑटोमेन डिजीज हो रही है। ये ऑटोमेन डिजीज क्या है? हमने आज से करीब 30-35 साल पहले ऑटोइम्यून डिजीज ये नाम ही नहीं सुना था। ऑटोइम्यून डिजीज, या छोटे छोटे बच्चों को ऑटोइम्यून डिजीज, 15 साल का बालक है, 25 साल का बालक है, 5 साल का बच्चा है, ऑटोइम्यून डिजीज हो गया बाबा जी। इसको आराम से पकड़ को ही रखो भाई, इनको ऐसे मत चलाओ, आराम से हाँ। तो चलो गौर से सुनो, ये ऑटोइम्यून डिजीज क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके जहर अंदर जा रहा है और वो अंदर पूरा चला जाता है। एक बात याद रख लेना, मैंने कई बार बोलता हूं, तुम सुनते कहां हो, इतने ढीठ हो गए हो। एक क्षण भी गलत विचार करोगे वो तुम्हारा संस्कार बन जाता है और उसकी एक संतति शुरू हो जाती है। थॉट्स का भी एक साइकिल है, पूरा एक चैन है। विचार की भी एक क्या है बोलो, एक चैन है, उसका चक्र है। चैन माने चक्र, विचार चक्र है। जैसे कोरोना की एक चैन होती है, उसको बोल तोड़ना पड़ेगा भाई। गलत आहार का भी एक चैन है, दवाइयों का भी एक चैन है, वो बार बार खाते हो, बार बार खाते हो, बार बार खाते हो। जो चीज बार बार सोचते हो, बार बार गलत विचार, सुबह से शाम तक सैकड़ों, हजारों, लाखों बार तुम गलत 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 विचार करते हो, जो तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है, ब्रेक कर रहा है तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे डीएनए तक इफेक्ट होता है उसका। और ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। कोई थॉट नहीं रहता है। थॉट तो हम बाहर से बोल रहे हैं, बोलने में शब्द होते हैं। हर विचार केमिकल में कन्वर्ट होता है। ये फिजियोलॉजी, एनाटॉमी है, ये बायोकेमिस्ट्री है, ये शरीर की भाषा, ये शरीर के अंदर की भाषा है। हर विचार क्या बन जाता है? केमिकल बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, हार्मोन बन जाता है, हर थॉट। और फिर वो डीएनए तक, अच्छा है तो अच्छा और बुरा है तो डिफेक्ट करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। ये डीएनए तक जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी इतनी, ये आप, मैंने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है, बहुत अध्ययन किया। हर विचार अंततः आपके डीएनए तक जाता है, अच्छा वाला उसको ऐसे उभार देता है। इसी को बोलते हैं सविचार समाधि। क्या बोलते हैं बोलो? सबीज समाधि, सगुण समाधि, संप्रज्ञात समाधि। ये योग दर्शन के शब्द हैं, पुराने और मॉडर्न मैंने आपको बता दिया। फिर उससे क्या करते हैं? निर्विचार समाधि, जो बुरी चीजें हैं उनका बीज नाश कर देते हैं। अब ये थोड़ा, ये निर्बीज समाधि क्या होती है? हर व्यक्ति के शरीर में हर बीमारी पैदा होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये भी साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। ये प्री कैंसर सेल्स, पोस्ट कैंसर सेल्स, ये भाषा बोली जाती है। प्री डिजीज, पोस्ट डिजीज सेल्स, ऐसे ही बोला जाता है। ये एक मेडिकली प्रूवन ट्रूथ है। अब मैं एक साइंटिस्ट की तरह बात कर रहा हूं सारी की सारी, और मैं हूं ही साइंटिफिक सन्यासी। मैं ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने वाला सन्यासी नहीं। शनि की तो राहु भूत प्रेत डाकिनी पिशाच नहीं, ह्रीम ह्रोम चामुंडाई विच्चे टुच्चे पुच्चे करने वाला नहीं। तो कपालभाति करो थोड़ा थोड़ा। सुनो, एक विचार, मैंने कैसे अभ्यास कर रखा है। अभी क्या बोला था? एक क्षण में अपने स्वरूप में लौटाओ। मैं गलत विचारों को भी नहीं करता। मेरे सामने बहुत बातें आती हैं, मैं 99% पॉजिटिव सोचता हूँ। शिकायत सुनने की भी 1% आदत है मेरी। उतना ही शिकायत सुनो जितना बस कोई बहुत बड़ी अपनी हानि ना कर पाए, उतना ही नेगेटिव सोचो। नहीं तो नेगेटिव सोचो ना तो अपना ही शरीर बेकार हो जाता, अपना मन, अपना चित्त, अपनी चेतना, अपने संस्कार दूषित हो जाते हैं। इसलिए
मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात सारे संस्था को भी पता है, और मेरे ऊपर एक गलत मोहर भी लगा रखे, बोले स्वामी रामदेव तो सुनता ही नहीं। अरे मैं गलत बात नहीं सुनता, अच्छी सुनाऊं ना खूब सुबह से शाम तक। निंदा, स्तुति, राग, द्वेष। एक तो राजनीति शब्द से मुझे थोड़ा कोई बात बोले बड़ी राजनीति करते हैं, मैंने राजनीति शब्द मत बोलो, राग द्वेष बोलो। नेगेटिव बात सुबह से शाम तक, पति पत्नी, माता पिता, घर परिवार, समाज, जहां देखो वहीं डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। गलत विचार, एक चैन बनी हुई, इसको तोड़ना है। दूसरा, गलत आहार। आहार में तो जंक फूड, फास्ट फूड एक है। ये जो आप दवाइयाँ लेते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके जहर जाता है, ऊपर से नीचे तक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, केमिकल जो भी है सब में जहर। फिर खाने पीने की चीज़ों में रोज थोड़ा थोड़ा जहर लेते हो, और ये प्योरीफाइड पॉइजन है, बहुत इफेक्टिव पॉइजन है। ये जो आप दवाइयों में ले रहे हो ना, ये इफेक्टिव ड्रग नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव पॉइजन है। ये बहुत उसको सूक्ष्म कर करके एक एक पॉइजन, कम से कम 1 से 10,000 प्रकार के केमिकल लिए जाते हैं किसी भी डिजीज के लिए, और फिर उसको बहुत माइन्यूटली वॉच किया जाता है, और उसके देखा जाता है उसके क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं शरीर के ऊपर। लेकिन एक इफेक्ट को वॉच कर लेते हैं, बाकी उसके सैकड़ों साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ को लिख देते हैं लेबल पर, जो लिखा जाता है ना, ये लेबल का कानून बना हुआ है कि कुछ चीज़ें लिखनी है, बाकी चीज़ें छुपा के रख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत होते हैं, थोड़े से लेबल पर लिखना ज़रूरी होता है। लेबल का कानून अलग है और लेबल की रियलिटी अलग है। रियलिटी ये है, लेबल के कानून पर कुछ चीज़ें, दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस लिखने पड़ते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लिख देंगे तो लोग दवाइयाँ ही नहीं खाएंगे। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, और मैं जिंदा रहने वाला हूँ 50 साल से ज़्यादा इस धरती पर। आने वाले 50 सालों में सारी दुनिया के एलोपैथी के डॉक्टर कहेंगे कि हमने जहर खिलाया, हमने गलती की। एक बार क्षमा मांग लेंगे और सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अभी कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में इबोला की दवाई खिला दी और बाद में अभी रिसर्च करके बता दिया, बोले ये सारी दवाइयां तो गलत खिलाएगी। तो दो उनके वापस लौटाओ जो करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा लूट लिए तुमने। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की लूट हो गई। कितनी? 1 लाख करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ पता है कितना होता है? 1 करोड़ नहीं, 1,000 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। माने 1 करोड़, 100 करोड़, 5,000, 10,000, 99,000 करोड़ के बाद 1 लाख करोड़। कुछ लोगों को तो गिनती नहीं आती 1 लाख करोड़ क्या होता है। 1 लाख करोड़ का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा लूट लिए और बाद में कह दिया इसका तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, ये तो ऐसे ही खिला रहे थे हम। और मैं आज आपको बता रहा हूं, कोरोना के नाम पर पूरी दुनिया में जितनी भी दवाइयां खिलाई गई 99% ये एक तरह का बहुत ही घिनौना, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, घिनौना एक्सपेरिमेंट था लोगों के ऊपर, बहुत षड्यंत्रकारी। बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बोले हमारे पास कोई दवाई तो है नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जो हमने असली दवाई बनाई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, और अब उनके ही मेडिकल जर्नल में छाप करके हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि कोरोना के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोरोनिल है। ये अभी आपको ये मेडिकल जर्नल में छप चुका है। 1-2 दिन में मैं उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर ठोकने वाला हूं इनको। एक तरफ सारी दुनिया के ये माफिया और एक तरफ एक सन्यासी है, लेकिन सच भीड़ के भरोसे नहीं चलता है। सत्य, एक अकेला सूरज सारे जगत के अंधियारे को जैसे हरता है, वो भीड़ का मोहताज नहीं होता है। सच कभी भी भीड़ का मोहताज नहीं होता है। हा? चलो कपालभाति कर लो। अब क्या क्या बताऊं मैं? हा? सीधे बैठो, फिर तुम बीच में छोड़ देते हो। कंटिन्यू करना आधा घंटे। अब देखो, पहले मेरे पास साधन नहीं थे, केवल साधना थी। अब साधन और साधना दोनों है मेरे पास। इस समय 2 नहीं 3 है, साधन भी है, साधना भी है, और देश के करोड़ों लोगों का साथ भी है। पहले तो मुझे कोई जानता ही नहीं था।
एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, और वैसे भी ये दुनिया में बड़ी एक लॉबिंग है, एक लॉबिंग से मैं तो सोच रहा था ये दुनिया बड़ी सीधी है, बाद में पता लगा इस दुनिया में तो बड़े दांव पेच है। एक चीज से बाहर निकलो, एक ये ड्रग माफिया की मैंने बात की, फिर आ गए ये लॉबिंग माफिया। लॉबिंग भी कितनी तरह की है मेरे राम राम, जातियों की लॉबिंग अलग, राजनीतिक लॉबिंग अलग, फिर ये कॉर्पोरेट लॉबिंग अलग, फिर जो है ये रिलीजियस लॉबिंग अलग। इन सारे लॉबिंग से मैं लड़ रहा हूं और मैं जीतूंगा और जीत रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? मैंने इन सारे लॉबिंग वालों से मैंने खूब झेला है इनको। हाँ, मेरी लोगों ने जात पूछनी शुरू कर दी। बोले स्वामी जी आप कौन सी जात से हो? मैंने कहा क्या मतलब, आदमी नहीं दिखता, मनुष्य जाति से हो। जात पूछते हैं लोग, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, ओबीसी हो, क्या हो भाई? फिर मजहब पूछते हैं, फिर किस पॉलिटिकल लॉबी से कनेक्ट हुए ये पूछते हैं। बोले डायरेक्ट तो नहीं करते, कहीं ना कहीं से तो जुड़े हुए हो ही। मैंने कहा कौन जुड़ा हुआ नहीं है? सभी जुड़े हुए हैं, तो मैं भी जुड़ा हुआ हूं, इसमें क्या है? जो अच्छा लगता है उसकी सपोर्ट करता हूं, जो अच्छा नहीं लगता उसको ठोकता हूं। मैं तुम भी बातें तो वही करते हो। तुम ड्राइंग रूम में बैठ करके करते हो जो ड्राइंग रूम में करने की हिम्मत नहीं होती, बाथरूम में बैठे बैठे सोचते हैं। मैं ओपनली बोल देता हूं, इसमें क्या है? लेकिन जो भी है, अलग अलग तरह के माफिया, अलग अलग तरह के लॉबिंग, अलग अलग तरह के उसके पीछे स्वार्थ, इन सब के बीच में तीन चीजें मेरे साथ हैं। एक साधना है और उसको करने के लिए साधन भी है, करोड़ों लोगों का साथ भी है, और सबसे बड़ी बात जो इस दुनिया का मालिक भगवान है वो हमारे साथ में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं।